हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग इस करेंगे एग्जांपल नंबर 1.11। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। तो अगर मेरा यहाँ पे एक्सिस दिया हुआ है तो पहला लाइन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है and uniform with same magnitude but in negative x direction for negative x। इन इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव है और बस इतना ही दिया गया है। ओके, इट इज गिवन दैट E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कोलम फॉर x ग्रेटर देन 0। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कोलम फॉर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस साइड हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में है और इसका मैग्नीट्यूड है 200 तो 200 न्यूटन पर कूलम। ओके, अगर हम लोग सेम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी हम लोग को दिया गया। इसको मैं E1 लिख लेता हूँ या फिर E राइट लिख देता हूँ और E लेफ्ट लिख देते हैं। तो जाएगा -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम और x इज लेस देन 0। ओके, हमको एक यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at origin and its axis along the x-axis so that the face is at x is equal to 10 cm and other is at x is equal to -10 cm। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे। अब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर रखा हुआ है एट ओरिजिन। तो इसका जो सिलेंडर का जो सेंटर है वो इस एक्सिस का ओरिजिन है, उनको ऐसा बोला गया है। ये जो टोटल लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, देखो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग को क्या क्या पूछा है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहला थिंग, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, थ्रू ईच फ्लैट फेस। ओके, तो हम लोग का एक ये लेफ्ट राइट साइड वाला फेस है और ये लेफ्ट साइड वाला फेस है। तो ये फ्लैट है और ये वाला जो बीच का जो है रीजन, ठीक है, ये जो बीच का रीजन है ये वाला, ये हो जाएगा हम लोग का कर्व सरफेस। ठीक है, ये है कर्व सरफेस। ओके, सेकंड चीज, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर? फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर। और थर्ड पॉइंट, सी, व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स? नेट आउटवर्ड फ्लक्स। और डी है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर? नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। तो हमसे ये टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है पहले उसको मैं लिख देता हूँ। एक है हमारा फ्लक्स का फार्मूला, फाई इज इक्वल टू ए डॉट डेल्टा एस, और इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जिसमें थीटा एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, सॉरी एक बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ओके ओके, तो सबसे पहले पार्ट ए, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच प्लेट फेस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले लेफ्ट वाले के निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? ई इन लेफ्ट साइड डॉट डेल्टा एस। ओके, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या था हमारा? ये था
200 I cap न्यूटन पर कोलम, ओके, डॉट डेल्टा, तो क्या हो जाएगा -200 न्यूटन पर कोलम आई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, आई क्या है, आई हम लोग का डायरेक्शन होता है इस साइड में, ये होता है आई। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है आई कैप, ओके। सो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो आई कैप राइट डायरेक्शन में है और डेल्टा एस जो हम लोग का एरिया वेक्टर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -200 न्यूटन पर कोलम इनटू मॉड ऑफ आई जो कि हो जाएगा 1 इनटू डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं डेल्टा एस इनटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 200 न्यूटन पर कोलम इनटू डेल्टा एस। अब डेल्टा एस निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। डेल्टा एस होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.57 इंटू 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड -200 आई कैप न्यूटन पर कोलम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है -200 और उसका डायरेक्शन है राइट साइड। ठीक है, आई कैप उसका डायरेक्शन बता रहा है और -200 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ पुट कर दिए -200 आई कैप न्यूटन पर कोलम इनटू डेल्टा एस। जो डेल्टा एस है उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में था, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। जब इसको मैं कॉस थीटा में पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 और यहाँ का -1 यहाँ का -1 मिला के हो जाएगा प्लस, जाएगा 200 न्यूटन पर कोलम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस का वैल्यू जब वहाँ से हम लोग निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, ओके। सिमिलर वे में जब हम लोग राइट साइड के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर भी ई आर डॉट डेल्टा एस हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से 200 आई कैप न्यूटन पर कोलम इनटू डेल्टा एस। यहाँ पे जब बात करेंगे तो डेल्टा एस और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इधर ही डेल्टा एस है उधर ही आई कैप है, तो इसके लिए उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और वहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन पर कोलम डेल्टा एस। सेम सिमिलर इक्वेशन ऐसे वाला, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, ओके। पार्ट ए सॉल्व हो गया है, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर, इसके लिए हमको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखने का आएगा तो आप ये लिखना कि जब हम लोग बात करते हैं इस कर्व पाथ का, ठीक है, साइड ऑफ सिलेंडर का, तो हम लोग जब देखेंगे हर एक पॉइंट में या तो ये वाई डायरेक्शन में रहेगा या फिर जेड, ओके। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जब हम लोग इस कर्व का कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में जब एरिया वेक्टर लेंगे तो हमारा ये वाईजेड प्लेन में आएगा, ओके। और जब ये वाईजेड प्लेन में आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जब ये वाईजेड प्लेन में आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और उसके कारण कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग का कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। जो ये वाला पार्ट है, जो कर्व पाथ है, जो साइड ऑफ सिलेंडर है, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ओके। देन बात किया गया है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स में जो इस साइड से फ्लक्स जा रहा है और जो इधर से फ्लक्स जा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सी चीज है। तो दोनों को ऐड करते हैं, सी, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। लास्ट डी, टोटल चार्ज
इनसाइड सिलेंडर। तो इसके हम लोग बात करते हैं तो ये भी एकदम आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल 5 का वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻12 सॉरी -11 न्यूटन। न्यूटन को लिख रहा हूँ मैं, चार्ज का यूनिट कॉलम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आप इससे पहले का एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे तो वो सामने आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके पहले कि अगर भी आपको और वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आप साइड में एक और प्लेलिस्ट आ रहा है, उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।